तेलंगाना के सीएम केसीआर का मेदक दौरा स्थगित हो गया। सीएमओ ने एक बयान में कहा है कि भारी बारिश के कारण दौरा स्थगित किया जा रहा है। मूल रूप से केसीआर 19 अगस्त को मेदक जिले का दौरा करने वाले थे। वहां बीआरएस कार्यालय के साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय भी खोला जाना है। भारी बारिश के कारण इसे 23 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस महीने की 19 तारीख को राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी क्रम में सीएम केसीआर का दौरा स्थगित कर दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी 17 सितंबर को बस यात्रा की तैयारी कर रही है। बीजेपी तेलंगाना में सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर कदम बढ़ा रही है। इससे पहले बंडी संजय ने प्रजा संग्राम यात्रा निकाली थी। अब तेलंगाना बीजेपी ने भी ऐसा ही बस यात्रा शुरू करने की है। पार्टी सूत्रों ने इसका खुलासा किया है कि प्रत्येक क्लस्टर का नेतृत्व एक प्रमुख नेता की ओर से किया जाएगा। तेलंगाना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन रेड्डी, राष्ट्रीय महासचिव बंडी संजय और चुनाव प्रतिबंधन समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बस यात्रा से चुनाव से पहले पार्टी में जोश भरने में मदद मिलेगी। बेगमपेट हरिता प्लाजा जगनगम निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस नेताओं की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास करना है तो पल्ला राजेश्वर रेड्डी को विधायक का टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सीएम केसीआर ने जिसे भी टिकट देंगे वह उसका समर्थन करेंगे। बेगमपेट हरिता प्लाजा जगनगम निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस नेताओं की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास करना है तो पल्ला राजेश्वर रेड्डी को विधायक का टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सीएम केसीआर ने जिसे भी टिकट देंगे वह उसका समर्थन करेंगे। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना के गठन में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा है कि अगर वह कहें कि वह तेलंगाना आंदोलन की गाड़ी छोड़ दें तो हमारे देश की नींद नहीं उड़ जाएगी। उन्होंने कहा है कि उन पर हमला जनता पर हमला है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने अपने ऊपर हो रहे हमले का प्रतिकार करने के लिए प्रत्येक बहुजन से आह्वान किया। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने चिंता जताते हुए कहा है कि हमारे देश की मर्दानगी ऐसी ही है। आइए हम खुद को बांध ले और हुसैन सागर में कूद जाएं, लेकिन हमें ये अपमान नहीं चाहिए। मंत्री ने कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं खुद की तैयारी कर लूंगा। उन्होंने कहा है कि क्योंकि उन्हें अपने नेता केसीआर पर भरोसा है, वे सब कुछ सहन कर रहे हैं। भले ही पीछे से उन पर वार किया गया हो, वे इससे सहन कर रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं की मुलाकात हुई। पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने आलोचना की है कि जहां बीजेपी हर घर तिरंगा का आयोजन कर रही है, वहीं केसीआर हर घर को शराब बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 60,000 बेल्ट शॉप चल रही हैं और इनमें गौड़, एसटी और एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरोप था कि शराब की दुकान के आवेदन के लिए 2 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस ली गई है। हैदराबाद में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं की मुलाकात हुई। पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने आलोचना की है कि जहां बीजेपी हर घर तिरंगा का आयोजन कर रही है, वहीं केसीआर हर घर को शराब बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 60,000 बेल्ट शॉप चल रही हैं और इनमें गौड़, एसटी और एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरोप था कि शराब की दुकान के आवेदन के लिए 2 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस ली गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी नेताओं की पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में भाजपा के राज्य महासचिव गज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी, दुगाला प्रदीप कुमार, कुमारी बंगारू श्रुति, भाजपा राज्य सचिव कोल्ली माधवी और अन्य नेताओं ने भाग लिया। लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए पद से इस्तीफा देने वाले महान नेता थे वाजपेयी। उन्होंने कहा है कि वाजपेयी ने विपक्षी दलों को मिलाकर शासन किया।
उन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि केसीआर विधानसभा गवाह बनकर झूठ बोल रहे हैं। आरोप है कि कम से कम सरकारी आदेशों को वेबसाइट पर नहीं डाला जा रहा है। माता की जय, भारत माता की जय। अटल बिहारी वाजपेयी गारू अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी गारू अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। माननीय प्रधान तेलंगाना बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने अंबरपेट अली कैफे स्क्वायर पर धरना दिया। उन्होंने बीसी की भी सभी जातियों को बीसी बंधु देने की मांग की। उन्होंने कहा है कि बीसी में अन्य जातियों में भी गरीब है और उनका समर्थन करना सरकार की जिम्मेदारी है। भारत माता की సోదరులకు సోదరి మండలికి అందరికీ నమస్కారములు। ఈరోజు కేసీఆర్ గారు शब्बीर अली इस बात से नाराज थे कि मंत्री केटीआर जो मुंह में आए वह बोल रहे हैं। केटीआर ने कहा कि शब्बीर अली ने कामारेड्डी क्या कर दिखाया है। हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास आमना सामना शब्बीर अली से जो कहते हैं कि कांग्रेस ने केसीआर को राजनीति रिश्वत दी। 12 पुलिस स्टेशनों में रखा गया, 12 पुलिस स्टेशनों में रखा गया। उसके बाद केटीआर जब ज़िला के सरहदें छोड़कर वापस गए शाम के 6-7 बजे उनको छोड़ा गया। ये कहाँ की जमहूरियत है? मैं सवाल कर रहा हूँ कि जमहूरियत है ये? कोई लीडर दौरा करा तो हमको गिरफ्तार क्यों करते भाई? हम तो अगर कोई आवाम है, मीडिया है या डॉकरा ग्रुप है, हम भी मिनिस्टर है, जब आके रिप्रेजेंटेशन देते थे, सीएम को देते थे बाज़ाब्ता, उसका हम जवाब देते थे। फिर उनको वो डेलीगेशन को मदऊ करते थे, आके हमसे बातचीत करो, डिस्कशन करो। लेकिन मिलना तो मिलना जेलों में बंद कर दे रहे हैं लोग, और टाउन में लेके आके प्रिवेंटिव अरेस्ट करके रख रहे हैं। उसके बाद 41 की नोटिस देकर केस हम बुक कर रहे हैं। तो ये जुल्म ज़्यादती, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और ये डिक्टेटरशिप है। ये डिक्टेटरशिप को अनकरीब 3 महीने के अंदर इसका ख़त्म होने वाले हैं। और जिस तरह ये लोग जुल्म कर रहे हैं, आने वाले 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी। इसी तरीके से ये लोग जो जुल्म से कह रहे हैं कि कांग्रेस तेलुगु में कह रही एमपी की हिंदी, कांग्रेस ने क्या किया है? मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं किया कांग्रेस। अगर तेलंगाना नहीं देते तो बाप बेटे भीख मांगते फिरते थे, केसीआर केटीआर भीख मांगते फिरते थे। आज उनको शहर, पूरा नए शहर में IT सिटी में हर बंगले में 30% हिस्सा उनका है। 30% हिस्सा केटीआर का, कविता जी का, केसीआर साहब का, संतोष जी का, हरेश जी का, पूरे गाँवों का है, हो गया है वो। तो उस तरीके से आज हम ओवरऑल नहीं बनाते। कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी और मैं इंचार्ज मिनिस्टर होने के नाते, तो कांग्रेस पार्टी तो हार गई। केसीआर राजशेखर रेड्डी साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं एक बचा हुआ हूँ, जिंदा गवाह हूँ कि हमने वो रोड को कैसे उससे बनाए कि वो 60 किलोमीटर की रोड को 160 किलोमीटर करके हमने उतनी बड़ी रोड बनाने से आज वहाँ डेवलपमेंट आया। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, PV नरसिम्हा राव बड़ा ब्रिज बनाए, गोदावरी से पानी लाए, कृष्णा से पानी लाए, मेट्रो रेल लाए। आज वो मेट्रो रेल का क्या हाल है? फेज़ 1 वो आना था इमलीबंद तक, वो आना था फलकनुमा तक, लेकिन इमलीबंद पे ख़त्म हो गया। कौन जिम्मेदार है? TRS और MIM दोनों जिम्मेदार है कि वो ट्रेन को आने नहीं दिए। उसके बाद सेकंड फेज़ में था कि वो फलकनुमा से एयरपोर्ट जाने का था, वो भी ख़त्म कर दिए। अब आप इलेक्शन नज़दीक है, आप बोल रहे हैं कि हम देंगे, हम लेंगे। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम ही नहीं है, तो ये तुम्हारा मेट्रो रेल कहाँ है, कौन आता, कहाँ देते? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी रहने के बाद ये कंट्रैक्टर नहीं आ रहे, तो ये बगैर गारंटी के कौन आएगा? ये झूठ है। मेरे कान तुम खुश करो, तुम्हारे कान क्योंकि MIM भी चाहिए कि कोई हमारा यहाँ चीफ मिनिस्टर के बयानात को आवाम तक ला के फिर वो भी आवाम को धोखा दें। तो इलेक्शन में 5 साल तक कुछ नहीं किए, किसी को घर न दिला पाए। उसके साथ साथ हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं उसको बेच रहे हैं। 100 करोड़ रुपए पर एकड़ बेचकर केसीआर हिंदुस्तान दुनिया को बता रहे कि देखो मैंने डेवलप किया। कुछ भी नहीं दिए। एक टट्टा
रेती भी नहीं डाले उन्होंने। ये सारा का सारा काम कांग्रेस की हुकूमत ने ORR के ज़रिए हमने बनाया। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने बनाया, गोदावरी का पानी हमने लाया, कृष्णा का पानी हमने लाया, हमने बड़े बड़े सड़कें बनाई। तो ये तमाम डेवलपमेंट कांग्रेस का है। लेकिन इसको देखकर आने वाले नस्लों के लिए बगैर कुछ रखे के वो सारा संपत्ति को बेच रहे हैं। जो जायदादें हैं उसको बेच के बाप बेटा ये ख़ानदान बेचकर भाग जाना चाह रहा है। उसको हम होने नहीं देंगे आवाम को। और जिस तरीके से KTR जो नॉन अनपार्लियामेंट्री ज़बान में हमको गाली दे रहे हैं, हम उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, हम नहीं देना चाह रहे, लेकिन तुम बार बार हमको मजबूर कर रहे हैं कि तो हम अनपार्लियामेंट ज़बान को। तो मैं आपके ज़रिए कह रहा हूँ कि KCR खबरदार। अब तुम इतनी पुलिस के बावजूद भी हमारे लोग रोके तुमको, लेकिन अब इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद कपड़े फाड़ते हुए उन लोगों को भगाएंगे गली गली में। जैसे पागल कुत्तों को हाल होता है वो हाल तुम्हारा होने वाला है। मेडचल जिले के घटकेसर में श्रीनिधि विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां छात्रों को बिना अनुमति के प्रवेश दिया जा रहा था। बालमुरी वेंकट ने श्रीनिधि के प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया। मेडचल जिले के घटकेसर में श्रीनिधि विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां छात्रों को बिना अनुमति के प्रवेश दिया जा रहा था। बालमुरी वेंकट ने श्रीनिधि के प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया। MMRPS अध्यक्ष मंदा कृष्णा मडिगा ने PCC प्रमुख रेवंत रेड्डी की आलोचना की। रेवंत, जो मडिगा के सहयोग से जीते थे, इस बात से क्रोधित थे कि उनसे इस तरह से बात की जिससे उनका अपमान हुआ। रेवंत रेड्डी ने SC वर्गीकरण पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि गांधी भवन में याचिका देने पर अब तक कोई गारंटी नहीं है। अगर कांग्रेस अगला चुनाव हारती है तो रेवंत किस पार्टी में होंगे यह पता नहीं। MMRPS अध्यक्ष मंदा कृष्णा मडिगा ने PCC प्रमुख रेवंत रेड्डी की आलोचना की। रेवंत, जो मडिगा के सहयोग से जीते थे, इस बात से क्रोधित थे कि उनसे इस तरह से बात की जिससे उनका अपमान हुआ। रेवंत रेड्डी ने SC वर्गीकरण पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि गांधी भवन में याचिका देने पर अब तक कोई गारंटी नहीं है। अगर कांग्रेस अगला चुनाव हारती है तो रेवंत किस पार्टी में होंगे यह पता नहीं। बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य शरण चौधरी ने कहा है कि वाजपेयी ने देश के उच्चतम विकास के लिए काफी काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कौतुलापुर भाजपा कार्यालय पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शरण चौधरी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत की नींव रखने में वाजपेयी जी ने अहम भूमिका निभाई और वाजपेयी जी के प्रशासन के दौरान आर्थिक और ढांचागत सुधार किए गए। उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। इस कार्यक्रम में साधु प्रताप रेड्डी, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण कल्याण और अन्य ने भाग लिया। मेडचल शहरी जिला अध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी ने भाजपा नेताओं के साथ कुकटपल्ली गोकुल फ्लैट्स चौराहे पर अतिक्रमित पार्क का निरीक्षण किया। पदयात्रा के नाम पर संभाग का दौरा कर रहे विधायक माधव राम कृष्ण राव ने पार्कों पर कब्जा नहीं किए जाने की आलोचना की। सवाल किया गया है कि विकास का मतलब पार्कों पर कब्जा करना है। उन्होंने शिकायत की है कि विधायक के बल पर आवास स्थापित करने के लिए अधिकारियों द्वारा तालाबों, पोखरों, सरकारी स्थलों और पार्क स्थलों को इस तरह से मैनेज कर उनका अपमान किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में वे विधायक के अच्छे कामों को उजागर करेंगे। जियो कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने चिंता जताई कि TSSP को 46 नंबर से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्योंकि नंबर 46 केवल 4 कमिश्नरियों के लिए 53% पद भरता है, बाकी जिलों के ग्रामीण उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है। आज हेलो TSSP चलो विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पूरे हैदराबाद में पुलिस तैनात की गई और 500 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपनी शिकायतें व्यक्त की कि यह अनुचित था। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार उन्हें तुरंत रिहा करे। उप्पल थाना अंतर्गत रामांतापुर में शटल खेलते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना एंडीमेंट कॉलोनी में हुई। कृष्णा रेड्डी को दिल का दौरा पड़ा, उन्होंने स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। कृष्णा रेड्डी को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उनके पहले ही मौत हो चुकी है।
బాగానే ఉంటారు అన్న డిస్టర్బ్ చేయదు దగ్గర దూరం ఉంటారు. डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ और बाहरी खाद्य पदार्थ जिन्हें हम स्वाद या टाइम पास के लिए खरीदते हैं, यह हमें डुबो रहे हैं। खाद्य पदार्थ बनते समय खाना पकाने में सही तेल का प्रयोग न करने के कारण अर्थ का अनर्थ हो रहा है। खासकर ट्रांस फैट हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है। औद्योगिक रूप से निर्मित इस वनस्पति नामक तेल वसा के कारण हमारे देश में हर मिनट एक व्यक्ति की मौत हो रही है। इस बात का खुलासा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और अन्य शोध संस्थानों ने किया। इस महीने की 11 तारीख को केंद्र सरकार ने खुद लोकसभा में यह जानकारी दी। ट्रांस फैट एक असंतृप्त वसा अम्ल है। इसे दो तरह से बनाया जाता है, एक प्राकृतिक और दो कृत्रिम। हम खाने वाले मांस आहार में गाय, बकरी और भेड़ के दूध और दूध उत्पादों से ट्रांस वसा होता है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से और बहुत कम मात्रा में उत्पादित होता है, इसलिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। दो औद्योगिक रूप से खाद्य तेलों को रासायनिक प्रक्रिया में माध्यम से ट्रांस फैट में परिवर्तित किया जाता है। संक्षेप में इसे कृत्रिम तेल कहा जाता है। आम बोलाचाल में इसे वनस्पति कहा जाता है। इस तेल की तरह तरल और ठोस रूप में तैयार किया जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि एक बार जब ट्रांस वसा हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वे हमारी चयापचय दर को प्रभावित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शरीर में अंगों को कार्य प्रणाली धीमी हो जाएगी और धीरे धीरे वे विफल हो जाएंगे। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि ट्रांस फैट हृदय संबंधी समस्याओं का कारण है। यह देख गया है कि ट्रांस वसा धमनियों की दीवारों पर जमा हो जाता है और शरीर में प्रवेश करने के बाद उन्हें अवरुद्ध कर देता है। ट्रांस फैट से जटिलताओं से मृत्यु का खतरा 34% बढ़ जाता है। हृदय संबंधी समस्या से मृत्यु का जोखिम 28% बढ़ जाता है। ट्रांस फैट का उपयोग ज़्यादातर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों, पैकेज्ड बेकरी खाद्य पदार्थों जैसे बिस्कुट, केक, रस्क और तले हुए खाद्य पदार्थों में किया जाता है। ट्रांस फैट बनाना सस्ता है। इनका उपयोग घी और मक्खन जैसे डेयरी उत्पादों के साथ स्थान पर किया जाता है। प्राकृतिक वसा की तुलना में ट्रांस वसा सब बने खाद्य पदार्थों को शेल्फ लाइफ लंबी होती है, स्वाद भी नहीं बदलता। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम घर पर या बाहर होटल में तेल को एक से अधिक बार गर्म करते हैं तो भी ये ट्रांस फैट एसिड बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 5.40 लाख मौतें दर्ज की जा रही हैं। इसका मतलब है कि हर मिनट लगभग एक व्यक्ति इन कृत्रिम तेलों का आदी हो रहा है। अध्ययन रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में हृदय संबंधी 4.6% मौतें इसी ट्रांस फैट के कारण हो रही है। केंद्र सरकार ने ट्रांस फैट की खपत को कम करने के लिए विशेष पहल की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ईट राइट इंडिया नाम से किस तरह खाना खाए इसका प्रचार कर रहा है। इसका एक हिस्सा सिंथेटिक तेलों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसने ट्रांस फैट से बचने के लिए कई सिफारिश की है। पूरी और पकौड़ी जैसी सामग्री को डीप फ्राई करते समय तेल को ज़्यादा देर तक गर्म न करें। उस तेल में खाने की चीज़ों को ज़्यादा देर तक न रखें। तलने के लिए एक बार इस्तेमाल किए गए तेल को दोबारा तलने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उन तेलों का उपयोग करी बनाने के लिए किया जा सकता है। घर पर डीप फ्राई करते समय कढ़ाई जैसे छोटे बर्तन का उपयोग करना चाहिए। बाहर के बिस्कुट, केक, चिप्स, नमकीन, अन्य तली हुई चीज़ें और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खाना कम करना चाहिए। दुकान पर जाकर तेल खरीदते समय उस पर पोषण तथ्य तालिका का अवलोकन करना चाहिए। इसमें ट्रांस फैटी एसिड या TAFA या ट्रांस फैट का प्रतिशत देखना चाहिए। यदि यह 0.2 ग्राम से अधिक है तो इसका उपयोग न करने के बेहतर है। कभी कभी वे उत्पादों पर सीधे TFA लिखे बिना शॉर्टनिंग छोटा करना और पैटिएशी हाइड्रोजनेट वेजिटेबल ऑयल आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल शब्दों का उपयोग करते हैं। FSSAI का कहना है कि ऐसी चीज़ें खतरनाक है।
बाहर से खाने का सामान लाते समय इस्तेमाल किए गए तेल के बारे में आवश्यक जानकारी ले ले तो ठीक होगा। वनस्पति से बने खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। फ्रेंच फ्राइज, समोसा, आलू चाट जैसे व्यावसायिक रूप से तैयार उत्पादों की खपत कम करनी चाहिए। कुकीज़, चिप्स, केक जैसे पके हुए भोजन का सेवन कम करना चाहिए। हैदराबाद मेट्रो हैदराबाद के महान शहर के मुख्य आकर्षकों में से एक है। यह एलबी नगर में मियापुर तक और नागोल में राय दुर्गम तक फैला हुआ है। इस बीच में एमजी बस स्टैंड से जुबली बस स्टैंड तक मेट्रो चलती रहती है, लेकिन यातायात समस्या का स्थायी समाधान करने की सही दिशा में महा मेट्रो प्रस्ताव सामने लाया गया। समय समय पर नए सपने पेश करने में सीएम केसीआर से बेहतर तेलंगाना में कोई दूसरा नेता नहीं है। जब राज्य विधानसभा चुनाव करीब आ रहे थे तो केसीआर को अचानक महानगर में व्यापक यातायात समस्या की याद आ गई। 9.5 साल तक सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने मेट्रो के लंबित 5 किलोमीटर का काम पूरा नहीं किया। केसीआर वादा कर रहे हैं वे मेट्रो का निर्माण कराएंगे। इतनी बड़ी रकम कैसे? केसीआर संदेह से पहले ही जवाब दे रहे हैं। केसीआर ने कहा केंद्र में गठबंधन सरकार आएगी। यदि यह संभव नहीं है तो इस संदेह का उत्तर देते हुए केसीआर कहते हैं वह इसे समय बनाएंगे, जैसे उन्होंने कैबिनेट बैठक में यह स्पष्ट कर दिया हो। वैसे भी प्रस्ताव पर नज़र डालें तो यह समझ में आता है क्योंकि मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद महानगर में मेट्रो के साथ सार्वजनिक परिवहन की ज़रूरत को पहचाना है। मौजूदा मेट्रो लाइनों के अलावा हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए मेट्रो परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा 8 नई लाइनों के साथ भारी रिंग रोड पर मेट्रो बनाने का एक नया सपना भी सामने आया है। कैबिनेट बैठक में इसे कम करने के लिए फैसला लिया गया। मेट्रो का विस्तार फार्मा सिटी से शमशाबाद हवाई अड्डे से जलपली से तुक्कुगुड़ा से कंदुकुरु तक किया जाएगा। हैदराबाद में भारी बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है। बिगड़ती यातायात समस्या की पृष्ठभूमि में उस समस्या का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में महा मेट्रो प्रस्ताव सामने लाया गया है। ऐसा कहा जाता है महा मेट्रो को लाखों लोगों के आगमन का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहे शहर कितना भी बड़ा हो जाए। मौजूदा 70 किलोमीटर मेट्रो के अलावा रायदुर्गम से शमशाबाद हवाई अड्डे तक 31 किलोमीटर मेट्रो लाइन के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। तृतीय चरण को ब में विभाजित किया गया है। कैबिनेट बैठक में 39,190 करोड़ रुपए की लागत से ए में 8 लाइनों में कुल 142 किलोमीटर, तीसरे चरण में बी में 4 लाइनों में कुल 136 किलोमीटर 20,810 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। जहां तक तीसरे चरण ए और बी की योजना का सवाल है, ये निम्नलिखित